बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मेरे आका सलातुस्सलाम ईद के दिन उठते ही क्या करते थे, जिसे आप सुनकर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलात को दूर कर सकेंगे। नबी करीम सुबह उठते ही ये काम करते थे। 99% लोगों को काम के बारे में नहीं पता। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उसी काम के बारे में बात करेंगे कि नबी करीम सबसे पहले उठकर क्या करते थे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। मोहतरम नाजरीन, आपको एक मसाल के ज़रिए समझाते चलें कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया को संभाल रखा है और एक वो लोग होते हैं जिनने आखिरत को संभाल रखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सुबह इस हाल में की कि उसे दुनिया की परवाह थी और वो दुनिया के गम में उठा, उसका आखिरत के साथ कोई लगाव नहीं, उसने आखिरत का कोई गम नहीं रखा। यानी उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है कि उसको सिर्फ माल का गम होता है कि हाय मेरी दुनिया, हाय मेरा माल काम ना हो जाए, किसी तरीके से मेरी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क ना आ जाए, मैंने बिज़नेस को लेकर आगे चलना है। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काम को बखेर देता है और इस तरीके से बखेर देता है कि जैसे कागज़ के टुकड़े टुकड़े करके हम बखेर देते हैं और बाद में वो चुनने मुश्किल हो जाती हैं। इस तरह अल्लाह ताला उसके गमों को और उसके कामों को, उसके जितने भी ख्यालात हैं उनको बखेर देता है और वो उनके कामों में लगा रहता है, उन कामों को चुनने में और इकट्ठा करने में लगा रहता है जो उसके लिए बड़ी ही मुश्किल होती है। तो उसके हिस्से में आखिरत नहीं, उसका आखिरत से कोई लगाव नहीं। एक शख्स इस हाल में सुबह करता है कि उसे सिर्फ आखिरत का गम होता है, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला कामों को समेट कर एक बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सुबह उठते तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा आतना व इलैहिन नुशूर, वो ज़ात जिसने मुझे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया, यानी आँख बंद हो गई और सुबह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोबारा सांस दी और दोबारा रोशनी दी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया में कुछ दिन और गुजारने का वक़्त दिया, कुछ सांसें और अता की। तो मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस तरह की सुबह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर काम को समेट देता है। मोहतरम नाज़रीन, इसी हदीस के आखिर में नबी करीम ने यह भी फरमाया कि जो बंदा इस हाल में ईद की सुबह करता है कि उसे सिर्फ दुनिया का गम और दुख होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आँखों के दरमियान गुर्बत को रख देता है। यानी उसके ख्याल में सिर्फ यही होता है कि मैं कुछ कमा लूँ, मेरी ज़िंदगी में माल की कमी ना हो, मैं फ़लाँ जगह से कमा लूँ, फ़लाँ जगह से कमा लूँ। जो अल्लाह तबारक व तआला के करम नवाजी के साथ इस हाल में सुबह करता है कि उसे सिर्फ आखिरत का गम होता है। और नबी करीम ने फरमाया उस शख्स की दोनों आँखों के दरमियान रब बेनियाजी को रख देता है, उस दुनिया के आने और जाने का कोई दुख नहीं होता। और नबी करीम ने फरमाया ऐसे लोग हैं जिनकी आखिरत उनके हाथों में और दुनिया उनके सर पर है। नेक बख्त वो लोग हैं जिनकी आखिरत उनके सर का ताज है और दुनिया उनके हाथों में है। यानी ये दो मसले देकर नबी करीम ने फरमाया कि जो लोग दुनिया को सर का ताज बना रखते हैं और आखिरत को हाथों में रखते हैं, जब उन्हें कोई काम या मुसीबत आ पड़ती है तो वो हाथों को छोड़कर सर को पकड़ लेते हैं कि हमारी दुनिया ना जाए। ऐसे लोगों का आखिरत से कोई हिस्सा नहीं। लेकिन जो सहाबा कराम थे वो आखिरत को सर का ताज और दुनिया को हाथों में रखते कि जब कोई मुसीबत आती थी वो दुनिया छोड़कर फ़ौरन आखिरत को पकड़ लेते और इतनी मजबूती से थाम लेते कि उनके लिए हर काम आसान हो जाते। नबी करीम ने फरमाया उनके लिए लोग खुद मदद करते थे, लेकिन जो दुनिया को सर का ताज बनाते हैं तो वो लोग छोटे छोटी बातों पे रोते हैं और परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब फरमाता है कि जब बंदा मेरे लिए अपने कामों से वक़्त निकालता है तो मैं उसके कामों को आसान कर देता हूँ, लेकिन जब कोई बंदा अपने कामों से मेरे लिए वक़्त नहीं गुजारता और ना ही निकालता है तो मैं उसके लिए उसके दोनों हाथों को कामों से भर देता हूँ और वो परेशानी और मुश्किलात की दलदल में पड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब मैं उसके हाथों को परेशानियों के साथ भर देता
ہوتا ہوں تو پھر وہ فقیر ہی رہتا ہے، یعنی اتنا سب کچھ کمانے کے باوجود اس کا دل بے نیاز نہیں ہوتا۔ جب وہ تھک جائے گا اور پھر کہے گا کہ کاش میں مٹی بن جاؤں، یعنی قبر میں چلا جاؤں، مجھے موت آ جائے۔ اب فرماتا ہے پھر اس کو موت بھی جلدی نہیں آتی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن جو لوگ صبح کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں، رب کے شکر سے کرتے ہیں اور جتنا دیتے ہیں اس پر شکر کر کے رب کے لیے وقت گزارتے ہیں، تو رب فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو غنیت سے یعنی بے نیازیوں سے بھر دیتا ہوں اور انہیں کسی چیز کا دکھ نہیں رہتا۔ تو محترم ناظرین، ہم نے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ نبی کریم جب صبح کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، تو نے مجھے دوبارہ سانس دی حالانکہ میں نیند میں تھا اور دنیا سے بے فکر تھا، مجھے کسی قسم کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن تو نے مجھے دوبارہ سانسیں عطا کی، کچھ وقت اپنی عبادت کے لیے دیا، کچھ دن۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔